अगला मंत्र है प्रतिबोध विदितम मतम। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते। आत्मा विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। अब बोलिए मेरे पीछे पीछे। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। प्रतिबोध शब्द एक विशेष टेक्निकल शब्द है। प्रतिबोध का मतलब होता है, बोध होता है जब हमारी इंद्रियां बाहर संसार में जाती हैं और विषयों से जुड़ती हैं और विषयों को देखती हैं, और फिर जो ज्ञान होता है, विषयों के संपर्क से जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं बोध। और प्रतिबोध का मतलब इंद्रियां जब अंतर्मुख होती हैं, अपने अंदर जाती हैं, मानी बाहर से हटकर जब अंतर्मुख होती हैं, तो फिर जो हमें ज्ञान होता है उसको प्रतिबोध कहते हैं। अंतर्मुख जो ज्ञान है, अंतर्मुख होकर इंद्रियों के द्वारा अंतर्मुख होने पर जो ज्ञान मिलता है उसको प्रतिबोध कहते हैं। और बोध इंद्रियों का बहिर्मुख होने पर जो ज्ञान मिलता है उसको बोध कहते हैं। प्रतिबोध के द्वारा जाना गया जो विषय है वही अमृतत्वम विन्दते। अमृतत्व को प्राप्त करता है। प्रतिबोध के द्वारा जो विदित है, ज्ञात है, ऐसा जो मतम, वो अमृतत्वम ही विन्दते। मतम शब्द का अर्थ है यहाँ दो शब्द हैं, ये मतम और फिर अमृतत्वम, ऐसा पदच्छेद होगा। मतम और यहाँ विन्दते अमृतम। ये तो आप लोगों को पहचान में आने लगे होगा। जब ये इस तरह का होता है तो ये संधि विच्छेद करते हैं तो अमृतम ऐसा निकल आता है। विन्दते प्रथम पुरुष की क्रिया है, विद्मि लाभे। विन्दते का मतलब होता है प्राप्त करता है। प्रतिबोध से जो विदित है और ऐसा जो प्राप्त ज्ञान है, मतम, मतम का मतलब प्राप्त जो ज्ञान है वो अमृतत्वम विन्दते। वो ज्ञान अमृतत्व को प्राप्त करता है।
अमृतत्व को, अमरता को प्राप्त करता है। प्रतिबोध से विदित ज्ञात जाना गया मतम ज्ञानम अमृतत्वम विन्दते, अमरता को देता है या अमरता को प्राप्त करता है। आत्मना विन्दते वीर्यम, आत्मशक्ति से बल को प्राप्त करता है। वीर्यम विन्दते, बल को, उत्साह को प्राप्त करता है। आत्मशक्ति से बल को, पराक्रम को, तेज, उत्साह को। वीर शब्द का अर्थ है बल, पराक्रम, उत्साह, इसको प्राप्त करता है। और विद्या विन्दते अमृतम, विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अमृत को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञान से मुक्ति मिलती है और आत्मशक्ति से बल मिलता है, उत्साह मिलता है। आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। दूसरी जगह भी कहा ज्ञानात् मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अमृत का मतलब मुक्ति। ज्ञान हमारे को मुक्त कर देता है। ये प्रतिबोध से जो मिलता है उसी का नाम विद्या है। प्रतिबोध का मतलब इंद्रियां जब अंतर्मुख होकर के अपने अंदर लीन हो जाती हैं और फिर एक हमें ज्ञान मिलता है। हाँ, इस प्रकार अंतर से उसी बात को दोहराया है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। प्रतिबोध से विदित जो ज्ञान है, प्राप्त जो ज्ञान है, जाना गया जो ज्ञान है, वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। उसी को प्रकारांतर से कह दिया। प्रतिबोध से विदित जो मत है उसी को विद्या कहते हैं। विद्या विन्दते अमृतम। पदच्छेद करके जब अर्थ करेंगे तब अमृतम बोलेंगे। तो इंद्रियों की तरफ से मुंह मोड़कर उधर पीठ करने के बाद आत्मा की तरफ जब हम लौट आते हैं तो शक्ति प्राप्त होती है। आत्मना विन्दते वीर्यम। एक जो होती है शरीर की शक्ति होती है, एक होती है विचार की शक्ति, एक आत्मा की शक्ति। इन सब में आत्मा की शक्ति बलवती है। विचार की शक्ति भी बहुत बड़ी है, पर आत्मा की शक्ति उससे भी बलवती है। इसको अनुभव करके ही हम समझ सकते हैं ये आत्मा की शक्ति क्या है। इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। मतलब व्याख्या तो की जा सकती है, पर व्याख्या के द्वारा समझाना मुश्किल है। आत्मना विन्दते वीर्यम जो ये वाक्य है, ये आत्मशक्ति से बल मिलता है, उत्साह मिलता है। प्रैक्टिकली जब हम कभी कमज़ोर महसूस कर रहे हो, उस समय हम यदि आत्मा के संरक्षण में चले जाते हैं तो उस समय हम अनुभव कर सकते हैं कि ये क्या है। आगे बड़ा अच्छा एक मंत्र आ रहा है, इहि चेद अवेदित सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महती विनष्टि। न चेद भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा।
प्रेत्यस्मा लोकादमृता भवन्ति। धीरा प्रेत्यस्मा लोकादमृता भवन्ति, इतना हिस्सा पहले आ लिया। चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्मा लोकादमृता भवन्ति। तो देखिए मैं इसको एक बार संधि विच्छेद करके दिखा रहा हूं। इहि चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति, सत्यम और अस्ति, सत्यम में हलंत हो जाएगा, ये अ इस में मिला हुआ है, सत्यम अस्ति। न चेद इह अवेदित, न चेद इह अवेदित। और आगे महती। आपको बताया गया तय जो है न हो जाता है यदि अगला अक्षर पांचवा हो। क ख ग घ ङ यमगणनम, यमगणन, ये पंचम अक्षर कहे जाते हैं। पांचवें अक्षर यदि आगे हों तो उस वर्ग का पंचम बन जाता है। जैसे यहाँ तवर्ग है तो तवर्ग का पंचम हो गया, न हो गया। यदि ग होता तो क्या होता? क ख ग, इनमें से कोई सा होता? क ख ग में से कोई सा होता तो ग होता। जैसे वाग्मय, तो ये ग, तय न में बदलता है, चित्तमय, चिन्मय। आगे भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मा लोकाद अमृता भवन्ति। प्रेत्य अस्मात् लोकात्, और आगे है अमृता। ये विसर्ग हो जाएंगे। यहाँ तो वाक्य में तो विसर्ग नहीं दिखाई देते, पर यदि पदच्छेद करेंगे तो यहाँ विसर्ग दिखाई देंगे। इह चेद अवेदित, इह माने इह के दो अर्थ होते। यहाँ मतलब जहां मैं खड़ा हूं वहां, यहीं, आज ही। देश और काल का एक संबंध होता है। जब हम देश की बात करते हैं तो समय भी आ जाता है। मैं यूं कहूं यहीं, तो इसका अर्थ अभी, ये भी जुड़ा हुआ है। और अभी कहूंगा तो देश भी आ जाएगा। अभी मानी यहीं, अभी कहने से यहीं आ जाता है। जैसे आप बोलते हैं याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। अद्य आया है, आज ही। आज ही का मतलब जहां मैं खड़ा हूं वहीं, आज ही। आज ही कहने से अभी भी अर्थ होता है, और देश भी आ जाता है, मतलब यहीं, आज ही, अर्थात जहां मैं हूं वहीं मुझे मेधावी बना दो। तो यहां पर इह का मतलब, वैसे तो इह देशवाची शब्द है, कालवाची दूसरे शब्द होते हैं इसके लिए, अधुना या अद्य। अद्य कालवाची है। मैंने ये दिखाया कि देशवाची शब्द है तो कालवाची उसके साथ जुड़ जाता है, और यदि कालवाची शब्द है तो देशवाची उसके साथ गृहीत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो यहीं, अभी, यहीं, यहीं, जैसे मैं यहां खड़ा हूं,
अभी इस रूम में मैं हूं, तो ये यहीं हो गया, यहीं इस रूम में ही। चेत कहते हैं यदि को, अवेदित, जान लिया, ज्ञान हो गया, इस रूम में बैठे बैठे ही ज्ञान हो गया, अथ सत्यम अस्ति, तब तो बात बन गई, फिर तो ठीक हो गया। न चेद इह अवेदित, यहां इस रूम बैठे बैठे यदि ज्ञान नहीं हुआ, महती विनष्टि, तो महान विनाश हो गया। महती विनष्टि, तो बहुत बड़ा विनाश हो गया। महती स्त्रीलिंग है, विनष्टि का विशेषण है, विनष्टि का एडजेक्टिव है महती। महती मानी बहुत बड़ा, विनष्टि का अर्थ होता है विनाश, बहुत बड़ा विनाश हो गया। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, जो धीर पुरुष होते हैं, ध्यान मग्न जो होते हैं, धीरा ध्यानवंतः, ध्यानवान जो होते हैं, वो एक एक भूत में, विचित्य का मतलब होता है खोज करके। कौन बोल रहे थे, नकार छूट गया? हाँ, विचित्य का अर्थ होता है खोज करके, विचिंत्य का मतलब होगा सोच करके, यहां खोजने की बात कही गई है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, धीर पुरुष एक एक भूत में खोज करके, किसको खोजते हैं? उस परम तत्व को, आत्म तत्व को, जड़ और चेतन में खोज करके, धीर पुरुष खोज करके, प्रेत्य, प्रेत्य का मतलब होता है यहां से प्रस्थान करके, अस्मात् लोकात् प्रेत्य, प्रेत्य अस्मात् लोकात्, यहां समझ रहे हैं संधि हो रही है, अ और अ मल करके आ हो रहा है, ये प्रेत्यास्मात्, और ये तय को लय हो रहा है, यहाँ अस्मात् के तय को लय हो रहा है। प्रेत्य अस्मात् लोकात्, इस लोक से प्रस्थान करके, प्रेत्य का मतलब प्रस्थान करके। आप पूछते रहते हो ना, अभी लिख लिया करो फटाक से। प्रेत्य का मतलब प्रस्थान करके, इस लोक से, अस्मात् लोकात्, अस्मात् लोकात्, इस लोक से प्रस्थान करके, अमृता भवन्ति, अमर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यदि आज ही जान लिया अथ सत्यम अस्ति, तो हिंदी में प्रवाह में ऐसे बोलते हैं ना, यदि जान लिया तो ठीक है, तब तो ठीक है, तब तो ठीक हो गया। आग में से अपने आप को बचा लिया तो ठीक है, नहीं तो महाविनाश, महाविनाश के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। अवेदित, यदि आज ही जान लिया, यहां पर भी वही अर्थ है, अवेदित, जान लिया, पर यहां न जुड़ा हुआ है ना, यह निषेध, नहीं जाना तो महती विनष्टि। देखो, यही यदि जान लिया, अथ तब तो सत्यमस्ति, ठीक है। न चेत का मतलब है नहीं तो, न का मतलब नहीं, चेत मानी तो, नहीं तो नहीं जाना तो, ऐसे अन्वय लगेगा। न इह अवेदित चेत, या ऐसे भी कर सकते हैं, चेत न इह अवेदित, यदि यहां पर नहीं जाना, न मतलब नहीं, नहीं जाना तो महती विनष्टि, महान विनाश हो जाएगा। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, एक एक भूत में, जड़ और चेतन में खोज करके उस परम तत्व को यहां से प्रस्थान करके, अस्मात् लोकात् प्रेत्य, यहां से प्रस्थान करके, इस लोक से प्रस्थान करके धीर पुरुष अमर हो जाते हैं। धीरा अमृता भवन्ति, धीर पुरुष अमृत हो जाते हैं। तो इस खंड में, प्रथम खंड, ये 2 खंड पूरे हो गए केनोपनिषद के, तीसरा खंड शुरू हो रहा है।
कुल 4 खंड हैं इसमें। पहले खंड में कितने मंत्र थे जी? पहले खंड में 8 मंत्र थे और दूसरे खंड में ये हो गए 5 मंत्र हो गए, कुल 13 मंत्र हो गए। पहले खंड में 8 मंत्र थे। यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। यहाँ तक 8 मंत्र थे। और ये दूसरा खंड है। पहले खंड में सृष्टि चक्र स्वयं नहीं चल रहा, इसे चलाने वाला कोई अन्य ही शक्ति है, ये बात कही गई थी। पहले खंड में ये बताया था कि ये जो सृष्टि चक्र चल रहा है ये अपने आप नहीं चल रहा है, इसको चलाने वाला कोई और है, कोई शक्ति है। उस शक्ति को आंख देख नहीं सकती, उस शक्ति को वाणी कह नहीं सकती, वाणी सिर्फ उसका बखान कर सकती है। आंख देख नहीं सकती, उससे आंख देखती है, उस शक्ति से आंख देखती है। उस वाणी उसको बखान नहीं कर सकती, उसको वाणी उससे बोलती है। अब ये सारी बातें कहने के बाद इस खंड में ये कहा कि वो शक्ति क्या है, उसे कैसे जान सकते हैं। तो इस खंड में, दूसरे खंड में ये बतलाया कि उस शक्ति का संसार के हर पदार्थ से आभास मिल सकता है। भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा। और साधन बतलाया प्रतिबोध विदितम, अंतर्मुख होकर के देखो। इंद्रियां या तो बाह्यमुख होती हैं, परांची खानी, दूसरे उपनिषद में एक जगह कहा है कि ये दरवाजे हैं हमारे, ये जो है ना आँख नाक कान, और बाहर की तरफ खुलती हैं ये खिड़कियां। परांची खानी व्यत्रिणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत। धीर शब्द का बड़ा प्रयोग हो रहा है। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षुर अमृतत्वम इच्छन। बाहर की तरफ ये इंद्रियां बनाई है भगवान ने, इनको बाहर की तरफ खोदा है। व्यत्रिणत का मतलब है इनको बाहर की तरफ खोदा है। तस्मात् परांग परिपश्यति नान्तरात्मन, इसलिए बाहर ही ये देखती हैं। जाति में एक वचन है, पश्यति है पश्यंती है, पश्यति। जाति में एक वचन है। जाति में एक वचन होता है, जानते हैं आप लोग? व्यक्ति में तो बहुवचन और जाति में एक वचन। व्यक्ति में एक वचन भी होता है, द्विवचन भी बहुवचन भी। जाति में एक वचन होता है। जैसे मैं यूं कहूं, हाँ गाय कहने से सारी गाय आ जाती है। जैसे यूं कहूं कि इस बार गन्ना बहुत अच्छा, गन्ना बहुत अच्छा, तो गन्ना तो एक वचन में बोला हूं, पर सारा गन्ना आ गया इलाके का। इस बार गेहूं बहुत अच्छा, तो गेहूं तो एक वचन में बोला, पर वो सब गेहूं आ गया। ऐसा भी बोलते हैं गेहूं बहुत अच्छे हैं, ऐसा भी बोलते हैं गेहूं बहुत अच्छा है। चना तो बहुत अच्छा है इस बार, चने बहुत अच्छे हैं, दोनों बात कहते हैं। तो जाति में एक वचन होता है। परांची खानी व्यत्रिणत स्वयंभू, यहाँ पर खानी बहुवचन बोला है। खानी माने इंद्रियां, ख इंद्रिय को कहते हैं, ख मानी इंद्रियां। एक इंद्रिय के लिए ख शब्द आता है, बहुवचन में सारी इंद्रियां। सुख और दुख शब्द आता है ना, जो इंद्रियों को अच्छा लगे वो सुख, जो बुरा लगे वो दुख। तस्मात् परांग परिपश्यति नान्तरात्मन। खानी, खम खे खानी, ऐसे रूप चला रखा है। परांची खानी, ये इंद्रियां बाहर की तरफ खोदी गई।
नपुंसकलिंग है, परांची, परांग, पराची, परांची, प्रत्यक, प्रतीची, प्रत्यंची, ऐसे रूप चलते हैं। कश्चित धीरा प्रत्यक आत्मानमैक्षत, कोई धीर पुरुष प्रत्यक, पराक, दो शब्द होते हैं, पराक का मतलब बाहर और प्रत्यक मानी अंदर। कोई धीर जो है प्रत्यक आत्मानमैक्षत, अपने अंदर आत्मा को देखता है। आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन, जिसको अमृत की चाह है, वो कोई एक व्यक्ति अपनी आंखों को अंतर्मुख करके, आंख तो केवल एक नाम लिया है, सारी इंद्रियों के लिए कह दिया। उपलक्षण होता है ना, उपलक्षण जानते हैं? हाँ भाई, जैसे एक न्याय होता है उपलक्षण को बताने के लिए, काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम, मैं यहाँ पर दही रख जाऊं और यूं कहूं कि भाई देखना कभी कौवे खा जाए। इस वाक्य का मतलब क्या होता है? और भाई इस दही को कौवों से बचाना, देखना कभी कौवे इसको जूठा न कर जाए। तो इसका मतलब इस दही को खाने वाले जो कुत्ता, बिल्ली, सभी से ही बचाना होता है, नाम केवल कौवे का लिया है। तो इसी तरह से आवृत चक्षु अमृतत्व, आंख तो नाम तो आंख का लिया कि आंखें बंद करके, पर सारी इंद्रियां बंद करके, ये मतलब है सभी इंद्रियां बंद करके आदमी को संसार दिलाने वाली ये इंद्रियां हैं, और भगवान दिलाने वाली भी ये इंद्रियां हैं। संसार को दिलाती है ये इंद्रियां ही। जब इनको बाहर की तरफ छोड़ देते हैं तो संसार मिल जाता है, और जब अंदर की तरफ इनका प्रवाह कर देते हैं तो भगवान मिल जाता है। जितना इंद्रियों को रोकने के लिए शास्त्रकारों ने जितना उपदेश दिया, किसी भी दूसरी चीज के लिए इतना उपदेश नहीं दिया गया है। इतना ज्यादा इनके बारे में कहा गया कि किसी विषय में भी इतना उपदेश नहीं मिलता है। ये समझने की बात है। जब हम इनको खुला छोड़ देते हैं तो संसार के विषय मिलते हैं, इनको रूप मिलता है, स्पर्श मिलता है, रस मिलता है, गंध मिलती है, और इनको फुल स्टॉप लगा देते हैं और अंतर्मुख हो जाते हैं तो भगवान मिलता है। अमृतत्वम ही विन्दति, अमृतत्व को चाहते हुए इनको फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये प्रतिबोध जो है, प्रतिबोध विदितम, इंद्रियों के विषयों से मुक्त होकर भीतर की ओर जब हम लौटते हैं तो उस अमृत की अनुभूति होती है। एक होता है, एक ऐसा सुख होता है जो इंद्रियों के विषयों के संपर्क से हमें मिलता है। एक ऐसा सुख होता है जो अपने द्वारा, अपने से प्राप्त होता है, किसी आलंबन का सहारा नहीं लेना पड़ता। दो प्रकार के सुख हैं। इसको आप अपने स्तर पर, अपने अपने स्तर पर इसको प्रयोग करके देखें। एक सुख होता है जो इंद्रिय का विषय के साथ संपर्क से हमें सुख मिलता है। ये जो सुख होता है ये उत्तेजनात्मक सुख होता है। जैसे आंख को हम रूप देते हैं तो एक उत्तेजना मिलती है हमारे इस पूरे अस्तित्व को। कान को हमें जो सुख मिलता है, ये पांच जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, एक एक को हम गिनाते हैं कि भी कान को शब्द का सुख मिलता है, त्वचा को स्पर्श का सुख मिलता है, नासिका को गंध और जिह्वा को रस मिलता है, आँखों को रूप का सुख मिलता है। ये पांचों ही सुख उत्तेजनात्मक सुख होते हैं।
हम जिस स्थिति में रहते हैं उससे हमारे को एक अलग प्रकार की, हमारे अस्तित्व में एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। ये सभी सुख किसी आलंबन के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, किसी न किसी आलंबन की जरूरत पड़ती है इन पांचों सुखों के लिए। एक दूसरा सुख होता है जिसमें आलंबन कोई नहीं होता और हम अपने द्वारा अपने में जब इन इंद्रियों के विषयों से विमुख हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार की हमें सुख की अनुभूति होती है। ये दोनों प्रकार का सुख हमारे अनुभव में यदि हम चाहें तो देख सकते हैं प्रयोग करके। इंद्रियों वाला तो रोज ही हमारे गुजरता है, भोजन आता है बढ़िया सा तो हमें एक अलग आभास होता है, आंखों से रूप देखते हैं तो एक अलग प्रकार का, किसी को छूते हैं तो अलग प्रकार का, ये तो रोज कर रहे हैं, उसको भी हम करके देख सकते हैं। योग दर्शन में एक सूत्र है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता। वहाँ जो आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि है वो ऐसी ही है, जब इंद्रियों का विषय नहीं रहे तो वहाँ हमारे को एक आनंद मिलता है, उसको आनंदानुगत समाधि कहा है। इंद्रियों के बाहरी विषय नहीं रहे। गीता में एक प्रकरण आता है, अर्जुन पूछता है श्री कृष्ण से, स्थिर प्रज्ञ की बात आई, दूसरे अध्याय में स्थिर प्रज्ञ की बात आई तो प्रश्न करता है कि स्थिर प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिर धी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। स्थिर प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे व्यवहार करता है, ये सब बातें पूछी। तो वहां पर एक वाक्य आता है उन्हीं संदर्भ में, आत्मन्येव आत्मनस्तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, बार बार घुमा फिरा करके यही आपूर्यमाणम मतलब प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे समुद्र में नदियां गिरती जाती हैं और अपने स्वरूप को खो बैठती हैं, ऐसे ही दुनिया के विषय हमारे अंदर आए और विलीन बिना कुछ हलचल पैदा किए, जैसे नदियां समुद्र में जाकर बिना कुछ हलचल पैदा किए लय हो जाती है, उपमा दी है। एक बार एक संत के पास कोई जा रहे थे, कई वर्ष पहले की बात है, हमने कहा हमारे लिए भी कोई संदेश ले, चलते समय वापस ले आना। मैंने उनको कहा, कोई मिलने के लिए गए तो उन्होंने यही बात कही कि वो आचार्य जी ने भी कहा है हमारे को भी कोई संदेश। तो उन्होंने कहा वो गीता का वो एक दृष्टांत है, उसको बता देना। कछुआ जो होता है, कछुआ क्या श्लोक है, यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ जो होता है उसके ऊपर जब कोई प्रहार होता है तो अपने सिर को अंदर समेट लेता है। तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को जो अपने अंदर खींच लेता है उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। हमारी प्रज्ञा को विचलित करने वाली इंद्रियां ही तो हैं। तो इस दूसरे खंड में ये बतलाया, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते आत्मा विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते मृतम। हमारे प्रतिबोध के द्वारा। अब ये जो तीसरा खंड चल रहा है इसमें एक दूसरे ढंग से उस आत्म तत्व की, आत्म तत्व के बारे में एक दूसरे तरीके से
ऐसा हुआ कि अग्नि, वायु, इंद्र आदि देवताओं की संसार में चारों तरफ अग्नि देवता, वायु देवता, इंद्र देवता, इनकी विजय का सब और बोलबाला है। अग्नि का बड़ा मतलब ये आजकल जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो सारी समझ लो अग्नि का ही रूप है ना। और वायु, जितना भी ये जो गाड़ियां चल रही हैं वो वायु के ऊपर चल रही हैं। तो इनको भी देवता कहा है, अग्नि देवता, वायु देवता। इन्होंने ये जो विजय है, ये जो बोलबाला है, सारा अपना समझ लिया, अपना महात्म्य समझ लिया। पर वास्तव में तो ये इनकी अपनी विजय नहीं, किसी अन्य देवता की, ब्रह्म के कारण देवताओं की विजय है। परंतु देवता लोग अपनी ही विजय समझकर अपनी महिमा समझने लगे। ये भूल गए कि हमारी महिमा का कारण ब्रह्म है, कोई दूसरा है। वो ऐसे देखने लगे हमारी ही विजय है, ये हमारी ही महिमा है, ऐसा देखने लगे। तो उनको समझाने के लिए ये आख्यान रचा गया है, ये कथानक रचा गया है। ब्रह्म है देवेभ्यो विजिज्ञे, ब्रह्म तस्य है ब्रह्मणो विजय, तस्य है ब्रह्मणो विजय देवा अमहीयन्त। त ऐक्षन्त अस्माकं एवयं विजयो। अस्माकमेव अयम महिमेति। ये पहला मंत्र है तीसरे खंड का। ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की थी। ब्रह्म है देवेभ्यो विजिज्ञे। ब्रह्म जो है, परमेश्वर ने सबसे बड़ी शक्ति को ब्रह्म कहते हैं। जैसे किसी एक एक क्रिया के आधार पर शब्दों का प्रयोग होता है संस्कृत में, किस क्रिया के आधार पर ब्रह्म शब्द उस परमेश्वर को ब्रह्म कहते हैं? नहीं, इसमें क्रिया जो है ये बृहु धातु, बृहत्वाद ब्रह्म, सबसे बड़ी शक्ति होने के कारण उसको ब्रह्म कहा। देवेभ्य मानी देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। ये विजिज्ञे प्रथम पुरुष का एक वचन है, लिट्लकार का रूप है। ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। है जो है निपात है, निश्चय ही ब्रह्म ने, निश्चय ही ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। तस्य, उस ब्रह्म की, तस्य है ब्रह्मण, ये षष्ठी विभक्ति है,
उस ब्रह्म की विजय में देवा अमहीयंत, देव जो थे वो अपना बड़प्पन अनुभव करने लगे, अपने को बड़ा समझने लगे। थी तो विजय ब्रह्म की, तस्य है ब्रह्मणो, उस ब्रह्म की विजय में देवा अमहीयंत। यहां जब संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग आ जाएंगे। मैंने बताया था कि विसर्ग के कई रूप होते हैं ना, कहीं तो उसका श श स, कहीं र, कहीं ओ, कहीं विसर्ग होता ही नहीं है ना। तो यहां अलग करेंगे तो देवाहा अमहीयंत, पदच्छेद करेंगे तो देवा के आगे विसर्ग दिखाई देंगे। देवताओं ने अमहीयंत, अपनी महिमा समझने लगे, ब्रह्म की विजय में अपनी महिमा मानने लगे। त एक्शंत, यहां ते था, तय बन गया, ये ए को अ बन गया। इसको पदच्छेद करेंगे तो ते ऐक्षंत ऐसा आएगा। ऐक्षंत, आगे अस्माकम, देखिए अस्माकम एव अयम, फिर ये विजयः, फिर अस्माकम एव अयम महिमेति, महिमा जमा इति, महिमा इति। अभी आपको दिमाग में बैठने तो लगा कि ऐसे ऐसे होता है, पर वो याद नहीं रहता होगा। याद रहता है, रहता है? संस्कृत की तो बोल रहा हूँ कि संस्कृत समझ में आने लगी होगी। जैसे मैं बोलता हूँ महिमा इति, आ और ई मिलकर ए हो गया महिमेति। जैसे यहाँ बोला अस्माकम एव, यहाँ पर ए जो है मैं में मिल रहा है एव, फिर अयम, व और अ का आ हो गया एव अयम एवायम। ते एक ऐक्षंत, उन्होंने देखा, ऐक्षंत का मतलब होता है देखा। उन्होंने, किन्होंने? देवताओं ने, ऊपर देवताओं की बात चल रही है ना, उन देवताओं ने देखा अस्माकम एव अयम विजया, अरे ये विजय तो हमारी ही है, अस्माकम एव अयम महिमा, ये महिमा हमारी है, ऐसा इन देवताओं ने देखा। ऐक्षंत देखा, क्रिया पद है ये, लंग लकार का रूप है। ईक्ष दर्शने, ईक्ष धातु का ऐक्षंत रूप बना है। ईक्ष धातु दर्शन अर्थ में है। ईक्षते का मतलब होता है देखता है। ईक्षण भी आता है ना, ईक्षा, समीक्षा बोलते हैं ना, वो ईक्षा शब्द इसी में से लिया है। समझमा ईक्षा, समीक्षा। समीक्षा प्रचलित शब्द है, उसमें जो ईक्षा आया है वही ऐक्षंत है। इससे समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। परीक्षा, समीक्षा, परीक्षा में भी ईक्षा है, सब ओर से ईक्षा देखना, सम्यक तरह से देखना, समीक्षा है? परीक्षा समीक्षा को याद कर लेंगे ना, इसके साथ जोड़ेंगे तो ऐक्षंत का अर्थ याद रह जाएगा। इंसिडेंट से चीजें याद रह जाती है, वैसे नहीं रहती। कोई एक घटना दूसरी उसके साथ जोड़ देना, समझ गए? याद करने का ये तरीका है। जैसे समीक्षा परीक्षा शब्द को ऐक्षंत के साथ जोड़ दो तो ये ऐक्षंत हमेशा याद रहेगा। कि हाँ, जैसे समीक्षा परीक्षा होती है वैसे ये ऐक्षंत है। कोई दूसरे शब्द को उसके साथ जोड़ देते हैं तो वो समझ में आ जाता है। तो इन्होंने, देवों ने कहा कि ये हमारी विजय है।
तद है साम विजयो तेभ्यो है प्रादुर्भव तन्न व्यजान। ये मैं आगे दूसरा, ये एक मंत्र हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा संधि का ध्यान मैं दिलाता हूँ। तद है एशाम, ये संधि हो रही है को ध हो रहा है यहाँ पर, और तय को द हो रहा है। ये जो तय है तद और है ध, और इसको अ और ए को आई हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है? ये इंसिडेंट यदि जोड़ दें तो ये ए और ए को आई हो जाता है। जैसे ये जो कल मैंने बताए थे ना, ए आई ओ औ, उसमें भी तो यही हुआ है। अ जमा ए बराबर अ जमा ओ बराबर औ। अ और ओ मिलकर औ बनता है, अ और ए मिलकर आई, तो अ और ए मिलकर आई हो गया है। ऐसा हो रहा है। वी उपसर्ग है, 22 उपसर्ग होते हैं। वी उपसर्ग है जज्यों, ये क्रियापद है, ज्या धातु का लिट लकार का रूप है। तत् उस ब्रह्म ने एशाम देवानाम अभिमानम विजज्यों, उस ब्रह्म ने देवताओं के अभिमान को जान लिया। निश्चय ही एशाम इनके, किनके? देवताओं के अभिमान को। ये जो अग्नि देवता, इंद्र देवता, वायु देवता, इन्होंने अपनी महिमा समझ ली थी ना, तो ब्रह्म ने जान लिया कि ये तो अभिमान में आ गए भाई। ब्रह्म ने जान लिया इनके अभिमान को। तेभ्यो है प्रादुर्बभुव, उनके सामने तेभ्या उनके लिए प्रकट हो गया, उनके लिए उनके सामने निश्चय ही वो प्रकट हो गया। प्रादुर्बभु, ब्रह्म जो है प्रकट हो गया। प्रादुर्बभु, प्रादुर शब्द है ये, प्रादुर्बभुव। प्रादुर्भाव शब्द सुना होगा, वही प्रादुर्बभुव है। प्रादुर्भाव अपना प्राकट्य, अपने को प्रकट कर दिया। किसने? ब्रह्म ने देवताओं के समक्ष अपना एक विशेष रूप प्रकट कर दिया। तत् न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। तत् न, ये तय को न हो रहा है, अभी बताया था ना कि तय न में बदल जाएगा यदि आगे 5वें अक्षर हो तो। तत् न व्यजानत, ब्रह्म को इन्होंने नहीं जाना, देवताओं ने। यहाँ तत्शब्द द्वितीय एक वचन है। ब्रह्म को नहीं जाना, व्यजानता का मतलब नहीं, न का मतलब नहीं, व्यजानता जाना। ब्रह्म को देवताओं ने नहीं जाना। वो जो प्रकट हुए, जैसे मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊं एक विशेष रूप धारण करके, और आप मेरे को पहचान ना पाए, ऐसी हालत हो गई, उसको नहीं जाना। किमिदम यक्षमिति, कि ये जो प्रादुर्भाव हमारे सामने हुआ है, ये कौन सा देवता है? किमिदम यक्षमिति, ये यक्ष नामक देवता कौन है जो हमारे सामने प्रादुर्भाव, जिसका प्रादुर्भाव हुआ है, प्रकट हुआ है। यक्ष कहते हैं महिमाशाली, पूजनीय। यक्ष का अर्थ होता है पूजनीय, महिमाशाली। कौन है ये? देवताओं को प्रकट पता ही नहीं चला कौन है, तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि अग्नि को बना करके, अग्नि को अपना प्रतिनिधि बनाया। किम इदम, किम इदम, किम जमा इदम। ये ऐसा है, किम
इदम किमिदम। ते अग्निम अब्रुवन, वो अग्नि को बोले, ते अग्निम अब्रुवन। तीसरा मंत्र है। हाँ तीसरा। जात वेद एतद् विजानीहि एतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति तथेति। तो ते अग्निम अब्रुवन, ते मानी वे देवता, अग्निम अब्रुवन, ये न को ये हो गया है, जय के साथ में त थ द ध न आ जाए तो त च में बदल जाता है, न ये में बदल जाता है, द होता तो जय में बदल जाता। ये जय के योग में ना न है ना, तो ये में न था, ये में बदल गया। ते अब्रुवन जात वेद, हे जात वेद, ये संबोधन है। ये यहाँ पर विसर्ग अलग करेंगे तो विसर्ग दिखाई देंगे, यहाँ पर विसर्ग नहीं है, अलग करेंगे तो विसर्ग दिखाई देंगे। देवता अग्नि को बोले अपना प्रतिनिधि बनाकर, आप थोड़ा आगे देखो ना, कौन ये देवता हमारे सामने यक्ष आ गया, इसको थोड़ा पहचानो। ते अग्निम अब्रुवन जात वेदा, हे जात वेद, हमें तो तुम ही अग्रणी हो, थोड़ा पहचानो कौन आ गया ये। जात वेदा एतद् विजानीहि, एतद् मानी इसको, विजानीहि पहचानो, जानो, विजानीहि मध्यम पुरुष, पहचानो या जानो। किमिदम यक्षमिति, ये यक्ष देवता कौन है। तथेति, तथा इति, वो बोला ठीक है मैं जाता हूं, मैं इसकी खबर लेता हूं कौन है ये। तथा इति तथेति, ये जो तथा जमा इति, ये कौन कह रहा है तथेति। जातवेद जो अग्नि है, ये जातवेद अग्नि को ही मैंने कहा कि संस्कृत में शब्द जो होते हैं एक एक दूसरे दूसरे गुण के कारण से, अग्नि नामकरण अलग कारण से है और जातवेद अलग कारण से कहते, समझ गए। जो प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान हो उसको जातवेद कहते हैं, या प्रत्येक पदार्थ को जो जानता हो उसको जातवेद कहते हैं। तो यहाँ जातवेद शब्द डाला क्योंकि जो सबको जानता है उसको जातवेद कहते हैं। तो देवता अग्नि को बोले, हे जातवेद तुम देखो ना कौन है ये। तो बोले कि कौन है ये। तथेति, तथास्तु कहते हैं ना, तथेति, ठीक है मैं इसका आता पता लेता हूँ। अग्नि ने कहा मैं जानता हूँ। अब वो सामने उपस्थित हुआ, बड़े अभिमान में भर करके पहुंचा जानने के लिए। तद अभ्यद्रवत, तद अभ्यद्रवत, तम अभ्यवदत, कोसी इत्यग्निर्वा। संधि का खूब अभ्यास हो सकता है इसको पढ़ने से, उपनिषद को पढ़ने से। अग्निर्वा अहम, तद अभ्यद्रवत, अभी अद्रवत, तम अभी अवदत,
कह, असि, इति। अब तो आप लोग भी पकड़ में आने लगा कि ये क्या क्या हो सकता है। असि, इति, इति के बाद अग्नि, अग्नि, वही, वही का वा बन रहा है ये। फिर अहम, फिर अस्मि, फिर इति, अब्रवीत, जातवेदा, वही अहम अस्मि। ये ऐसा है। तद अभ्यद्रवत, उसको कहा ना पहचानो ना ये कौन आ गए। तद अभ्यद्रवत, वो दौड़ करके पहुंचा। तद, वह, तद अभ्यद्रवत। यहां पर तत् जो शब्द है ना, ये द्वितीय एक वचन है। तद अभ्यद्रवत, वो जो जातवेदा थे, तद अभ्यद्रवत, उस यक्ष की तरफ दौड़ा, उसकी तरफ दौड़ा। जैसे यूं कहे ना, ग्रामम अभ्यद्रवत, गांव की तरफ दौड़ा। तो तद अभ्यद्रवत, उस यक्ष की तरफ वह दौड़ा। कौन दौड़ा? अग्नि। तत्शब्द से अग्नि को नहीं ले रहे। यक्ष, तत् मानी उसकी तरफ। किसकी तरफ? यक्ष की तरफ। वह अग्नि दौड़ा। अभ्यद्रवत, अभी और अद्रवत, अभी का मतलब की ओर। तद अभी, उस ब्रह्म यक्ष की ओर दौड़ा, अग्नि दौड़ा। तम अभिवदत, तम मानी उस अग्नि को ब्रह्म बोला। अभ्यवदत का मतलब होता है बोला। को असि इति, तुम कौन हो? देवता, अग्नि को, अग्नि देवता को बोला वो यक्ष। फिर देखिए एक बार, जो मैं बोलूं ध्यान देना, एक बार ध्यान दिया करो जब मैं कहूं। यक्ष की तरफ अग्नि दौड़ा और वो यक्ष ने अग्नि को कहा, तब मानी उसको, अग्नि को यक्ष ने कहा, को असि, तुम कौन हो? यक्ष ने अग्नि को कहा है कि तुम कौन हो। जैसे मैं आपके पास आऊं और आप पूछो कौन है जी आप, तो अग्नि को कहा कि तुम कौन हो। जातवेदा को कहा कि तुम कौन हो। यक्ष की तरफ दौड़ करके गया जातवेदा। जब उसके पास पहुंचा तो जातवेदा ने इसका परिचय जानना चाहा कि भाई तुम कौन हो। अग्निर्वा अहमस्मि, मेरा नाम अग्नि है। अहम अस्मि, अहम मानी मैं, अस्मि मानी हूं, मैं अग्नि हूं, ऐसा उसने कहा। किसने? अग्नि ने कहा। अग्नि ने कहा, यक्ष ने पूछा था। यक्ष ने पूछा था कि तुम कौन हो। उसने उत्तर दिया मैं अग्नि हूं। ठीक है, समझ गए ना। पांचवा मंत्र, तस्मिस्त्वयि तस्मिंस्त्वयि किम वीर्यम वीर्यमिति इति अपीदम
सर्वम दहेयम, दहेयम। अभी वो कह रहा है, देखो इसको मैं अलग करके लिखता हूं, तस्मिन जमा त्वयि। ये इस तरह की जब वो आती है, इस तरह का रूप बनेगा ना, तो ये इस तरह बनेगा, इसका संधि जो है ऐसी बनेगी। स लुप्त हो गया और ये जो था ना अनुस्वार, ये आ गया, ये न आ गया, स हट गया। तस्मिन त्वयि, जैसे भवान च, भवान च क्या होगा? ये होगा भवांश्च। ये जो च के कारण से ये दंती सकार था ना, दंत, जैसे यहां दंती स है तो ये च के कारण से श हो गया, तालव्य श हो गया। भवांश्च अलग करेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। जैसे वो आता है ना एक मृद मृद गुद कुश क्लिश वद रुद विद मुस ग्रही स्वपि प्रच्छ संश्च। अब इसको अलग करोगे तो क्या होगा? सन जमा, अष्टाध्यायी याद करने वाले, संश्च। ये सन जमा च संश्च ऐसा होगा। देखो, यदिदम पृथिव्याम इति त्वयि किम वीर्यम, त्वयि किम वीर्यम, वीर्यम इति अपि इदम, अपि इदम। अब ये समझते जा रहे हैं आप, देखो, तस्मिन त्वयि किम वीर्यम इ इति, इति के बाद अपि, उसके बाद इदम, सर्वम दहेयम यदिदम, यत इदम पृथिव्याम इति। यक्ष बोला कि आप में क्या सामर्थ्य है वो जानना चाहता हूं। तस्मिन त्वयि, तुम में क्या सामर्थ्य है, क्या पराक्रम है, इति ऐसा मैं जानना चाहता हूं। तो अग्नि बोला अपि इदम दहेयम यदिदम पृथिव्याम इति। तो वो बोला कि मैं आप में क्या सामर्थ्य है उसको जानना चाहता हूं। ठीक है, जातवेदा अग्नि सामने उपस्थित है ना, तो उस जातवेदा अग्नि में, उस तुझ अग्नि में क्या सामर्थ्य है ये मैं जानना चाहता हूं। तो अग्नि बोला अपि इदम दहेयम यदिदम पृथिव्याम इति। इस पृथ्वी में जो कुछ है उसको मैं जला डालता हूं। अग्नि ने कहा जो कुछ भी है उसको मैं जला डालता हूं। अब ये उसके सामने कुछ रखेगा जलाने के लिए। तस्मई तृणम निदधौ, तस्मई, यक्ष जो है ना उसके आगे तिनका रखा, तृणम, तिनका, एक तिनका होता है छोटा। तस्मई तृणम निदधाव एतद् दहैति, निदधा, धा वेतद दह इति। इसको जब पदच्छेद करेंगे तो ये आ जाएगा निदधौ एतद दह इति। तस्मई तृणम निदधौ, उसके लिए, उसको जलाने के लिए तिनका रख दिया। निदधौ का मतलब होता है रख दिया। ऐसे एक तिनका उसके सामने कि ये लो, इसको दह इति, दह का मतलब है जलाओ, इसको जलाओ। तद उपप्रेयाय सर्वजवेन, तद उपप्रेयाय सर्वजवेन, पूरी ताकत लगा करके टूट पड़ा उसके ऊपर जलाने के लिए अग्नि। उपप्रेयाय का मतलब होता है समीप, पास गया। उपप्रेयाय में दो, तद
उप प्र इयाय, ये लिट लकार का प्रयोग है, इयाय। आप लोगों को जो लकारों का रूप बताए थे 11 लकार होते हैं, याद है ना? लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, तो लिट लकार का प्रयोग है। तद उप प्रयाय, उप मानी समीप, पास गया। कौन? अग्नि जो था जलाने के लिए पास गया, सर्व जवेल, पूरे वेग के साथ तिनके के पास गया। तन्न शशाक दग्धुम, तन्न तत्न, ये तय को न हो रहा है, तन्न शशाक दग्धुम, पर वो उसको जलाने में समर्थ नहीं हो पाया। शशाक न शशाक दग्धुम, दग्धुम यानी जलाने में समर्थ नहीं हो पाया। दग्धुम का मतलब होता है जलाने के लिए, सक्षम नहीं हो पाया, समर्थ नहीं हो पाया। स तथा एव निववृते, तथा एव स तथा एव निववृते, यहां पर तथा एव, ये विसर्ग दिखाई देंगे जब आप अलग वो करोगे ना, पदच्छेद करोगे। ये यहां पर स तथा एव, वहीं से चुपचाप निववृते, लौट पड़ा। जला नहीं पाया तो वापस लौट पड़ा। नैतद अशकम विज्ञातुम यद एतद यक्षमिति, और आकर के अपने साथियों को बोला कि जी मेरे को तो पता नहीं चला कौन है ये यक्ष। ततएव निववृते, वापिस लौट पड़ा, लौट आया। निववृते, निवृत्त हो गया बोलते हैं ना, निवृत्त हो गया, लौट आया और बोला नैतद अशकम, नैतद अशकम विज्ञातुम यदेतद यक्षमिति। ततएव निववृते, लौट आया। न एतद अशकम, ये समझ गए? न एतद, अभी बताया था ना, अ और ए मिलकर आई हो जाता है। नैतद अशकम, मैं तो इसको जानने में, विज्ञातुम जानने में पार नहीं पा सका। नैतद अशकम, जानने में समर्थ नहीं हो पाया। यद एतद, जो यह यक्ष कौन है? यद एतद यक्षमिति, जो ये यक्ष है इसको जानने में समर्थ नहीं हो पाया। अब देवता जो थे दूसरे को भेजा, वायु को। अथ वायु अब्रुवन, वायु एतद विजानीहि किमेतद यक्षमिति तथेति। मैं वैसे बताता हूं इसको थोड़ा सा। वायु को बोले कौन? देवता जो थे ना, पहले तो अग्नि को भेजा, अग्नि वापस आ गया, अपना सारा हार करके वापस आ गया। तो देवता वायु को प्रतिनिधि बनाकर बोले भाई तुम जाओ, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, अग्नि से भी शक्तिशाली हो। तो अब वायु को बोले कि आप जाओ। अथ वायु अब्रुवन, देवता वायु को बोले, अब्रुवन मानी बोले, वायु एतद विजानी ही, हे वायु आप जानो, देकर के जाकर के देखो, किमेतद यक्षमिति, ये कौन है यक्ष? तथेति, उसने कहा ठीक है मैं जाता हूं। तद अभ्यद्रवत, तम अभ्यवदत कोशीति, वायुर्वा अहमस्मि इति अब्रवीत, मातरिश्वा वा अहमस्मि। वो यक्ष की तरफ दौड़ करके गया
यक्ष ने उसको पूछा कोशी, भाई कौन हो? तो वो भी बड़े अहंकार में उत्तर दिया, वायुर्वा अहमस्मि, निश्चय ही मैं वायु हूं, मुझको मातरिश्वा कहते हैं। मातरिश्वा वायु का एक नाम है, आकाश में गति करने वाला। मातरिश्वा बनी आकाश में जो गति करता है उसको मातरिश्वा कहते हैं। माता का मतलब अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष में जो गतिशील है उसको मातरिश्वा कहते हैं। तस्मिन् नपो मातरिश्वा ददहति, याद है? तस्मिन् नपो, हाँ, तो ऐसे कहा कि मैं मातरिश्वा हूं। तस्मिस्त्वयि किं वीर्यम्, तुम तुझ मातरिश्वा में क्या सामर्थ्य है? तो बोला इति अपीदम सर्वम आददीय यदिदम पृथिव्याम इति, इस पृथ्वी में जो कुछ है उस सब को मैं अपने साथ लेकर चल पड़ता हूं, उड़ा देता हूं उसको। सर्वम आददीय, आददीय मानी सब कुछ ले लेता हूं जो कुछ इस पृथ्वी पर है। तो तस्मै तृणम निदधौ एतद आदत्स्वैति, वहां तो था इसको जलाओ, इसको कहा कि इस तिनके को उड़ा कर ले जाओ। तद उपप्रेयाय सर्वजवेन, वो पूरे वेग के साथ उस तिनके को उड़ाने के लिए पास बढ़ा। तन्न शशाक आदातुम, वहां तो था तन्न शशाक दग्धुम, तन्न शशाक आदातुम, उसको उड़ाने में या साथ ले जाने में सक्षम नहीं हो पाया। स तथा एव निववृते, वहीं से चुपचाप वापस लौट गया। नैतद अशकम विज्ञातुम यदेतद यक्षमिति, ये कौन यक्ष देवता है मैं तो इसको जानने में समर्थ नहीं हो पाया। ऐसे आकर के सूचना दी अपने ग्रुप को कि जी मेरे को तो पता नहीं चला कौन थे। ठीक है, अब देवताओं ने, ये तो थे जड़ देवताओं के प्रतिनिधि, अब चेतन देवता इंद्र कहा जाता है। अथ इंद्रम अब्रुवन, इंद्र को बोले देवता, मघवन एतद विजानी ही, मघवा जो है इंद्र का ही एक गौणिक नाम है, गुणों के द्वारा जो दूसरे दूसरे नाम पड़ जाते हैं ना, जैसे अग्नि को जातविदा कहते हैं, वायु को मातरिश्वा कहते हैं, इंद्र को मघवन कहते हैं। मघवन कहते हैं जिसके पास खूब सारा धन हो, मघ कहते हैं धन को, मघवन मानी धन वाला, जिसके पास खूब ऐश्वर्य होता है उसको मघवन कहते हैं। मघवा इंद्र का नाम है, मघवा कहते हैं इंद्र को, मघवन, मघ कहते हैं धन को, और मघवान कौन होगा? धन वाला। तो अथ इंद्रम अब्रुवन मघवन एतद विजानी ही किमेतद यक्षमिति, हे मघवन आप जानिए ये यक्ष कौन है। तथेति, उसने कहा ठीक है मैं जाता हूं। तद अभ्यद्रवत तम अभ्यवदत कोशीति, वही प्रश्न दोहरा दिए। वो उसके पास गया यक्ष ने, पर एक दिक्कत आई, यहां पर पास नहीं गया। जैसे ही तद अभ्यद्रवत, वो यक्ष की तरफ जैसे ही वो दौड़ा तो वो तस्मात् तिरोदधे, वार्तालाप होने से पहले ही छुप गया। इंद्र जैसे ही दौड़ा उसके जानने के लिए, पता लेने के लिए, तस्मात् तिरोदधे, इसको मैं लिखता हूं। अथेन्द्रम अब्रुवन, इंद्रम अब्रुवन मघवन एतद विजानीहि, ये 11वां नंबर है। एतद विजानीहि, बीच में मैंने छोड़ दिए ना, वायु वाले छोड़ दिए। किमेतद यक्षमिति,
ये क्या यक्ष है? अथ इंद्रम, इसको पदच्छेद करके लिख रहा हूं। अथ इंद्रम अब्रुवन मघवन एतद, ये दोनों हो गए यहां पर, मघवन जमा एतद। आपको अच्छी तरह संधि और इसका बोध हो जाए तो भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है ना। संधि का बोध होते ही आपको पकड़ में आने लगती हैं चीजें। किम एतद यक्षमेति, अथीन्द्रम अब्रुवन, देवता इंद्र को बोले हे मघवन, संबोधन है मघवन, हे मघवन, एतद विजानीहि, इसको जानो ये कौन है। इंद्र को भी पता नहीं चला, वायु को भी पता नहीं चला, आप जाओ देखो ये कौन है। किम एतद यक्षमिति, कौन है ये यक्ष। तथेति, उसने कहा ठीक है मैं जाता हूं। तथेति, तथेति का मतलब होता है तथास्तु है। तद अभ्यद्रवत, अभ्यद्रवत, उस यक्ष की तरफ ये दौड़ा। अभ्यद्रवत होता है वेग से दौड़ा, वो दौड़ा। तस्मात् तिरोदधे, तस्मात् तिरोदधे, तिरोदधे माने छिप गया। यूं समझ लो इंद्र कौन है, ये जीवात्मा है इंद्र। अग्नि गया, वायु गया, पता नहीं चला, अब इंद्र गया है। इंद्र माने जीवात्मा। जीव जो है यक्ष का पता लेने के लिए गया, तो जीव के सामने से छिप गया यक्ष। अब मैं अगला मंत्र लिख रहा हूं। ये मंत्र था, अगला मंत्र स तस्मिन् एव आकाशे स्त्रियम आजगाम बहुशोभमानाम, शोभमानाम, उमाम हेमवतीम ताम होवाच, किम एतद यक्षमिति। अभी ये यहाँ पर तस्मिन एव आकाश से, देखिए जब अलग करेंगे तो ये ऐसा बनेगा तस्मिन, और यहाँ दो नए हो गए, तस्मिन एव आकाशे। स्त्रियम आजगाम, स्त्रियम आजगाम, आजगाम, बहुशोभमानाम उमाम हेमवतीम, ये सब उसके लिए आ गए। उसी जगह, तस्मिन् एव आकाशे का मतलब है उसी आकाश में, उसी जगह में उमा, उमा नाम की एक स्त्री थी, हेमवती, जो आभूषणों से सुशोभित थी, स्वर्ण भूषणों से युक्त थी, और जैसे बर्फ पड़ती है ना, सफेद सफेद, वाइट वाइट, तो हेमवती थी वो। तुषार धवला स्वर्ण आभूषणों से युक्त थी, सफेद स्वच्छ जैसे वस्त्र धारण किए हुए हों, इस तरह की थी। तो एक महिला वहाँ उसके पास पहुँच गया। वो तो यक्ष तो तिरोहित हो गया, और उसके सामने एक महिला प्रकट हो गई। उस महिला का वर्णन कर रहे हैं कि वो उमा नाम की महिला थी,
हेमवती थी, तुषार धवला स्वर्णाभूषणों से युक्त, और ऐसी वो महिला थी। उसके पास पहुंच गया। ताम होवाच, तो अब वो उसके सामने देख करके बोले, ये मैं तो यक्ष को पता करने के लिए आया था। उस महिला से इंद्र बोला, ताम होवाच, ताम मानी उस महिला को इंद्र बोला कि मैं तद यक्षमिति, ये कौन है यक्ष जो मेरे आते ही और छिप गया, कौन है ये यक्ष? अथ इंद्रम अब्रुवन मघवन एतद विजानी ही, तो देवताओं ने इंद्र को कहा कि मघवन आप ही जानो, ये एतद विजानी, इस यक्ष को पता करो कि मैं तद यक्षमिति, कौन ये यक्ष है? तथेति, वो बोला ठीक है मैं करता हूं। तद अभ्यद्रवत, वो यक्ष की तरफ दौड़ा इंद्र, और जैसे उसकी तरफ बढ़ा, तस्मात् तिरोदधे, तस्मात् तिरोदधे, तस्मात् मानी इंद्र से वो छुप गया। तस्मात् मतलब उससे, किससे? इंद्र से यक्ष छुप गया। और उसकी जगह स तस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियम आजगाम, उसी जगह उसी स्थान पर एक स्त्री के पास पहुंच गया। यक्ष तो छिप गया, और वह कौन? इंद्र। तस्मिन्नेव आकाशे, उसी आकाश में, उसी जगह में स्त्रियम आजगाम, एक स्त्री के सामने पहुंच गया, स्त्री को प्राप्त कर लिया, मानी एक स्त्री सामने पाई उसके, उमा थी वो, आजगाम पहुंच गया। वो तो तिरोहित हो गया, उसकी जगह एक स्त्री उपस्थित हो गई, उसके पास खड़ा पाया अपने आप को, उसके पास पहुंच गया। और उसका विशेषण स्त्री के लिए बताया, वो उमा थी, वो हेमवती थी, उसके पास पहुंच गया। कि मैं तद यक्षमिति, बोला कि ये यक्ष कौन है? ये उमा जो है इसका पता देगी, यक्ष का। तो इस आख्यायिका के द्वारा बताया कि जो प्राकृतिक शक्तियां हैं ना, ये अग्नि, इंद्र, अग्नि, वायु आदि जितने भी दैवी शक्तियां हैं, वो उस ईश्वर को, ईश्वर की शक्ति से ही ये शक्तिमान है। अग्नि जो जलाने की शक्ति है, ईश्वर के द्वारा दी गई है। यदि वो अपना हाथ खींच ले तो अग्नि निस्तेज हो जाती है। वायु के अंदर जो उड़ाने की, ले जाने की शक्ति है, वो भगवान के द्वारा ही दी गई है। यदि वो अपनी शक्ति को खींच ले तो वायु निष्क्रिय हो जाती है। और इंद्र जब गया तो इंद्र से इस तरह की परीक्षा तो नहीं की कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा क्या नाम है, इस तरह की पूछताछ नहीं की। इंद्र से छुप गया, अर्थात जीव से छुपा हुआ है वो ब्रह्म, उसका पता उमा के द्वारा लगता है। तो हमारे पास हमारा संपर्क जब उमा से होता है, सत्य का परिचय कराने वाली बुद्धि, ऋतंबरा बुद्धि, तो फिर हमारा परिचय हो जाता है उस यक्ष के साथ। यक्ष का परिचय हमें मिल जाता है। ये जो अगला खंड है उसमें यही बताया है।